नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गोंडा में। साथियों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जो कि रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। साथियों, ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ामों में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन, यहाँ पे संगठन लिखा हुआ है यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है, वो है अनुच्छेद 40। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो अगर हम बात करें रक्त के थक्के के बारे में, जो कि विटामिन के की सहायता से जमता है। अगला सवाल है, भारत में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? यानी कि भारत में नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो आपके ऑप्शंस हैं नासिक, महाबलेश्वर, अमरकंटक, मुल्तान। तो अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो ये अमरकंटक जो कि एमपी में है वहाँ से निकलती है। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शंस हैं मेगस्थनीज, बाणभट्ट, चाणक्य, जिनका एक अन्य नाम कौटिल्य भी है, और ऑप्शन है विशाख दत्त। तो अगर हम बात करें, प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक जो है क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक जो है चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है कि कार्य का मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शंस है जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। तो अगर हम बात करें कि कार्य का मात्रक, ये जूल होता है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, जैसे भारत का प्रधानमंत्री हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए, इन सभी का शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है। पर अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ पद कौन दिलाता है, तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो अगर हम बात करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में स्थित है। अगला सवाल है कि किस ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शंस है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो अगर हम बात करें कि सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो है मंगल। साथियों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सूर्य से बुध का कौन सा क्रम है। ठीक है। अगला सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो अगर हम बात करें पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। यहीं से इब्राहिम लोदी जो है पराजित होता है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। अगला सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शंस है क्षोभमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और बाह्यमंडल। तो अगर हम बात करें ओजोन परत की, तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस है 1935, 1947, 1949, 1955। तो अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो वो तो 1935 में की गई थी। पर अगर यहाँ पे
पूछा गया है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीयकरण की तो वो हुआ था 1949 में। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस है थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत और अग्नाशय। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो है यकृत। ठीक है। अगला सवाल है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शंस है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ईशोपनिषद। ठीक है। तो अगर हम बात करें सत्यमेव जयते शब्द की तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। साथियों अगर हम बात करें कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, तो वो होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली शहर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं जीवी मावलंकर, M.A. अयंगार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, हुकुम सिंह। ठीक है। तो अगर हम बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर की तो वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक होता है। ऑप्शंस हैं समय का, ऑप्शंस है दूरी का, गति का, प्रकाश की तीव्रता का। तो अगर हम बात करें लाइट ईयर की यानी कि प्रकाश वर्ष की तो ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। अगला सवाल है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। साथियों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। तो अगर हम बात करें कथकली की ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और केरल का दूसरा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है। अगला सवाल है हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस है कालिदास, बाणभट्ट, हरिशेन, हर्षवर्धन। तो अगर हम बात करें कि हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक तो वो बाणभट्ट हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 12 जनवरी, 25 जनवरी, 28 फरवरी और 8 मार्च। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों ऑप्शंस हैं बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो अगर हम बात करें कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो वो है शुक्र। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शंस हैं माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वो थे माउंटबेटन। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो अगर हम बात करें पेनिसिलिन की तो इसकी खोज जो की थी वो की थी फ्लेमिंग ने। ठीक है। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात करें सबसे लंबी तटरेखा की तो वो गुजरात की है। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है यानी आर्टिकल 360 का संबंध किससे है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और संविधान संशोधन। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 360 की तो ये संविधान संशोधन से है। और अगर हम बात करें कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है।
फिर अगला सवाल है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और अरिष्टनेमी। अगर हम बात करें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की तो वो थे ऋषभदेव। ओके, अगला सवाल है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शंस हैं झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास। तो अगर हम बात करें भाखड़ा नागल बांध की तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा। और अगला सवाल है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का मुख्य नृत्य रूप है? ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी की तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो अगर हम बात करें गदर पार्टी की स्थापना की तो ये लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शंस है जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। तो अगर हम बात करें भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की तो वह है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर। साथियों अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब के मापने वाले यंत्र की तो वो है जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो अगर हम बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला सवाल है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय। तो अगर हम बात करें गुरु शिखर की तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 22 अप्रैल, 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर। तो अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? ऑप्शंस हैं डफरिन, कर्जन, हार्डिंग और मिंटो। तो अगर हम बात करें बंगाल के विभाजन की तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय पे हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? साथियों अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना की तो उसमें सिर्फ अभी तक एक ही संशोधन हुआ है और वही पूछा गया है कि किस सन में किया गया था। तो अगर हम बात करें कि प्रस्तावना में संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में। अगला सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो अगर हम बात करें शुद्ध जल की तो वो उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7। यानी कि अगर 7 से हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वो अम्लीय होता चला जाता है और 7 से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्षारीय होता चला जाता है। ठीक है, और अगला सवाल है कि धनराज पिल्ले
धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। तो अगर हम बात करें धनराज पिल्ले की तो इनका संबंध हॉकी से है। ठीक है, किससे है? हॉकी से। और अगला सवाल है कि जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, इल्तुतमिश। तो अगर हम बात करें जीटी रोड की तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक। अगला सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शंस हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, सिंधु और झेलम, नर्मदा और तापी। तो अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा की तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया लग रहा है, 50 वर्ष हो गया यहाँ पे। ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की तो ये 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला सवाल है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों इसके ऑप्शंस हैं बेरी, मधुमेह, घेंघा और एनीमिया। तो अगर हम बात करें कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग वो है मधुमेह। और साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है। अगला सवाल है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात करें यक्षगान की तो ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक। अगला सवाल है मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? ठीक। ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम की जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा केरल। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? साथियों इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले वाली वीडियो में कराया था, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शंस हैं बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है। तो अगर हम बात करें बिहू की तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। अगला सवाल है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात करें ओणम की तो ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। अगला सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं जयदेव, कल्हड़, कबीर, तुलसीदास। ऑप्शंस हैं जयदेव, कल्हड़, कबीर, तुलसीदास। तो अगर हम बात करें गीत गोविंद के रचयिता की तो वो हैं जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। ठीक है। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों इसका ऑप्शन है 1919, 1920, 1930, 1942। साथियों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथियों अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही और वीडियोज़ आप लोगों को चाहिए तो आप अपने चैनल रैंकर्स गोंडा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट करके ये बता दें कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।